सरकार बड़ी या संगठन, ये सवाल अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी खेमे में नूरा कुश्ती का सबब बन चुका है। शक्ति प्रदर्शन का दौर जारी है। खुद को बड़ा दिखाने की, दूसरों को नीचा दिखाने की, अपनी कुर्सी बचाने की और दूसरे की कुर्सी छीनने की कवायद सियासत में कुछ नई नहीं है। और ये कोई पहली बार भी नहीं है कि सत्ता और संगठन के बीच तू बड़ा या मैं बड़ा का संघर्ष देखने को मिल रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी में बगावत और विरोध की चिंगारी तेज होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच चल रहा शीत युद्ध खुलकर सामने आ गया है। कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार से बड़ा संगठन का मुद्दा छेड़कर सीधे तौर पर यह बता दिया कि पार्टी में संगठन से बड़ा कोई नहीं, और ये बात यूपी में सरकार भूल गई और यही यूपी में बीजेपी की हार का सबब बन गई। अब सवाल यह है कि इस मुद्दे के तूल पकड़ने के बाद 48 घंटे के अंदर भाजपा संगठन के प्रमुख यानी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य की 2 बार मुलाकात यूपी में सियासी भूचाल का संकेत दे रही है। साथ ही सवाल खड़े कर रही है कि आखिर बार बार दिल्ली दरबार में केशव के माथा टेकने की वजह क्या है। क्या यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या सत्ता और संगठन में कुछ बदलने वाला है? महज 48 घंटे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में बीजेपी के नेताओं के बीच शामिल हुए। सरकार और संगठन के नेताओं से मुलाकात की, लेकिन 48 घंटे के अंदर दूसरी बार योगी आदित्यनाथ के नायब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली दरबार पहुंच गए। इतना ही नहीं, यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। पहले केशव और उसके बाद भूपेंद्र चौधरी से अलग अलग मुलाकात के बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर यूपी में चल क्या रहा है। दिल्ली दरबार के बेहद करीबी माने जाने वाले केशव प्रसाद मौर्य बार बार दिल्ली दरबार में माथा क्यों टेक रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी कश्मकश है जो दूर होने का नाम नहीं ले रही? आखिर ऐसा कौन सा मुद्दा है जो केशव प्रसाद मौर्य बार बार दिल्ली दरबार के आगे माथा टेक रहे हैं? ये सवाल लगातार और गहराता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केवल केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं, अब बीजेपी के अंदर और भी आवाजें योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुखर होने लगी हैं। बीजेपी के विधायक मोती सिंह हो, रमेश चंद्र मिश्रा हो, एमएलसी देवेंद्र प्रताप हो या फिर विधायक त्रिभुवन राम, ये सभी अपरोक्ष रूप से सरकार पर सवाल खड़े कर चुके हैं। ब्यूरोक्रेसी को निशाने पर लेकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के संरक्षण में ब्यूरोक्रेसी इतनी बेलगाम हो गई है कि न उन्हें जनप्रतिनिधियों का खौफ है न संगठन का। उसी का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। इतना ही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य के बाद प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी एक ट्वीट के जरिए बता दिया कि कैसे संगठन सर्वोपरि है और जब सरकार संगठन को तवज्जो नहीं देती तब पार्टी का बेड़ा गर्क होना तय है। अचानक तेज हो रही विरोध की चिंगारी किसका घर झुलसाएगी ये तो तय नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली दरबार तक बड़ी सक्रियता कुछ संकेत जरूर दे रही है। सवाल ये है कि क्या यूपी में कोई बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है? क्या केशव प्रसाद मौर्य को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, या फिर केशव प्रसाद मौर्य की कुर्सी खतरे में है जिसे बचाने के लिए वो बार बार दिल्ली दरबार में दंडवत हो रहे हैं? यूपी के पॉलिटिकल कॉरिडोर पर तो चर्चा ये भी जोर पकड़ रही है कि यूपी सरकार में भी नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की बॉडी लैंग्वेज, उनके काम करने के तरीकों को देखकर साफ नजर आ रहा है कि योगी की कुर्सी हिलाना फिलहाल दिल्ली दरबार के बस की बात नहीं। ऐसे में क्या केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी जैसे नेता संगठन को सर्वोपरि बताकर दिल्ली दरबार के सामने परिक्रमा करके खुद के लिए सेफ पैसेज ढूंढ रहे हैं? अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।